सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 604 वैकेंसीज डिक्लेयर हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसके योरपीडिया के डेडिकेटेड मॉड्यूल के जो एग्जाम प्रिपरेशन का जो मॉड्यूल है उसकी क्वेरी से रिलेटेड है। डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक कंप्लीट हो चुका है, सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। तो आप लोगों में से जो भी रिलेटेड टू सम फ्री कंटेंट जो हम प्रोवाइड करता है योरपीडिया, अगर उसके रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। और रिलेटेड टू द एग्जाम प्रिपरेशन जो मॉड्यूल की बात है उसका कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो लाइव क्लासेस से पहले कुछ आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं जो जनरल क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द फैकल्टीज, रिलेटेड टू द टाइमिंग, रिलेटेड टू द अदर कंटेंट, अबाउट द टेक्निकल, अबाउट द इंटरव्यू, अबाउट द प्रीलिम्स, सो मेनी क्वेरीज आर देयर। तो आज का मेरा जो वीडियो है मेरे को लगता है कि 99.9% जितना भी क्वेरीज है आपका इस मॉड्यूल से रिलेटेड, आई एम गोइंग टू कवर ऑल द क्वेरीज। लेकिन स्टिल अगर इसके बाद कुछ बच जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। नाउ कम टू द वीडियो पार्ट जो हम इसमें कवर करेंगे। लाइव क्लासेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। रफली 3 क्लासेस हम पैरेलल स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक और मैं चीज बताना चाहता हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कि इसमें हिंदी और जनरल स्टडीज से रिलेटेड बहुत बड़ा क्वेरी था कि सर आप वो इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। येस, वी हैव इंक्लूडेड दैट। अगर आप अभी पैनल पे जाके अगर आप लॉग इन करेंगे, परचेज करने प्रोसेस में आएंगे तो आपको हिंदी का कंपोनेंट मिल जाएगा। हिंदी का एक छोटा कंपोनेंट हमने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिकॉर्ड किया था, वो हमने एज इट इज ऐड कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जिज्ञासा मैम जिन्होंने इस मॉड्यूल को कवर किया था वो इसका लाइव क्लासेस भी करेंगे, और जिसमें आपको पूरा हिंदी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। बाकी जनरल स्टडीज में भी हम लोग जो है उसका कंटेंट हमने ऐड कर दिया। स्टैटिक पार्ट ऐड हो चुका है, करंट अफेयर बाय द टाइम जो है वो आपका अपडेट होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी कल से एक डॉक्टर विजेंद्र का और 2 अदर मेंटर्स का 3 क्लासेस पैरेलल जो है आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो कल से क्लासेस स्टार्ट है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेरीज पार्ट। क्वेरीज किस किस चीज से रिलेटेड है? अबाउट द फैकल्टीज। सर कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, स्पेशली डॉक्टर विजेंद्र कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सी, जो कंप्लीट मॉड्यूल है आउट ऑफ 22 टॉपिक, रफली 18 to 19 टॉपिक जो है डॉक्टर विजेंद्र इज गोइंग टू कवर, उनका कंट्रीब्यूशन है। और जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है ये लेड बाय डॉक्टर विजेंद्र ही सारी मेंटर्स टीम को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। बिकॉज दिस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट, स्पेशली फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विसेज। बच्चे रिलेट कर रहे हैं कि ईएस का सर जो टॉपिक है वो ईएस से मैच कर रहे हैं, वहां से पढ़ जाएंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है। ये क्लियरली हमने कल लाइव सेशन में भी बोला था, ये वो रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम इज डिफरेंट। तो कौन से फैकल्टीज इसमें इन्वॉल्व है, कोर्स में क्या कंटेंट है, कल के और आज के कोर्स कंटेंट में जो हमने प्रोवाइड किया था कल वेबसाइट पे और आज वेबसाइट में, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आएंगे। और वो क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको कवर करूंगा। क्लास का टाइमिंग्स क्या होगा, मेजोरिटी लोग वर्किंग है क्योंकि एज लिमिट 40 है, तो काफी लोग वर्किंग है इसमें जो आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टाइमिंग एक आप लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा और इसका फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल हम लोग सारा इसमें डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे वो हेड हैं जिससे मेरे को लगता है कि आपका 90% ऑफ द क्वेरीज इसी के अंदर रिलेटेड है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो है आपका डिटेल्ड सिलेबस। सिलेबस जो है इसमें हम लोग आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को अब कवर हम कर रहे हैं। और सारी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है आपके वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके, कि आपके पास अगर आप ओनली प्रीलिम्स लेना चाहते हैं या प्रीलिम्स प्लस मेंस पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो आपका कॉल है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। जो प्रीलिम्स का है उसमें 22 के 22 टॉपिक कवर करेंगे, जिसको डिटेल में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। और इसके अलावा हिंदी और जो जनरल स्टडीज वाला कंपोनेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अबाउट द मेंस, इसका बहुत क्वेरीज आ रहा था। हमने एक्चुअल में पहले प्लान किया था कि हम प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे, पर देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स। हर तरह का स्टूडेंट होता है, हर स्टूडेंट की अपनी प्रिपरेशन एक लेवल होता है। कई बोल रहे हैं हमारा सर जीएस बहुत अच्छा है, कोई बोल रहा है हमारा टेक्निकल बहुत अच्छा है। जीएस सर हमें ओनली अभी जीएस चाहिए, सर जीएस हम कर लेंगे, हमें ओनली टेक्निकल चाहिए, वो भी करिए। तो अब हमने इसको प्लान कैसे किया है कि मेंस का भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का मॉड्यूल हम इसमें ऐड कर दिए, लेकिन इसका हम लोग थ्योरी नहीं करवाएंगे। हम लोग इसको चलेंगे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज से, कि वहां पे हम लोग जो है वो ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को टीचर बता के चलेगा। एंड आई थिंक दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ यू ऑल। जो आपकी रिक्वायरमेंट है बहुत हरियाणा से, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आप लोग एग्जाम देते रहते हैं, लेकिन इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। तो इसके अंदर जो है आपका इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। जो प्रीलिम्स के लिए डेली, जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 घंटे का क्लास होगा, और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जिसमें 2000 क्वेश्चन होंगे
और 3000 क्वेश्चन हम लोग अलग से प्रैक्टिस की फॉर्म में दे रहे हैं, जिसके 20 सैंपल क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। मेंस की जो लाइव क्लासेस हैं वो पैरेलल हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं कल से इमीडिएटली मेंस का नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम स्टार्ट करेंगे विद इन वीक और 10 डेज। हम मेंस का पैरेलल एक लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें अगेन वही मैं जो मैंने बोला उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, एक मैकेनिकल का, एक सिविल का, एक इलेक्ट्रिकल का, सो दैट बाद में जाके ज्यादा बर्डन ना आ जाए। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो आपको जो रफली टाइम है वो 2.5 से 3 महीने का आपको मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये बहुत क्वेरी होता है कि सर हम लोग लाइव नहीं देख सकते हैं, क्या उसके बाद रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा? यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड द पीडीएफ। और कल हमने क्लियरली डिक्लेयर किया कि आपको कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एज इट इज नोट्स जो आपको पढ़ने हैं वो योरपीडिया टीम आपको प्रोवाइड करेगा, उसी को आपको गो थ्रू करना है। सो वी कॉल दिस एज ए नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल। आपको कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यही इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट भी है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। मैं मेंस की बात नहीं कर रहा इसमें, मतलब टेक्निकल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स हियर ओनली। उसके बाद रेगुलर इंटरेक्शन मोटिवेशंस के लिए आप मेंटर से डिस्कशन कर सकते हैं। जो टोटल ड्यूरेशन है वो 350 से 400 घंटे का है, और 15 से लेके 25 घंटे का पर टॉपिक जो है वो ऑन एन एवरेज रहेगा। जैसे सपोज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स प्लान किया 15 से 16 घंटे का, ऐसे टॉपिक टू टॉपिक चीजें वेरी करेंगी। तो टोटल जो ड्यूरेशन आपका प्रीलिम्स के 22 टॉपिक्स का आपका 350 से 400 घंटे के आसपास है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हिंदी और जनरल स्टडीज हमने इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर लिया, हमने इसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। वैलिडिटी इस मॉड्यूल के आप लोगों को 1 साल तक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेरी आप लोगों का फैकल्टी से रिलेटेड, सर टीचर कौन कौन है। अब मैं एक एक करके 22 के 22 टॉपिक के कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, ये जो टॉपिक है बहुत हद तक मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो मैकेनिकल की टीम हमने इसमें जो है आपको टीच करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तीनों फैकल्टीज का रिक्वायरमेंट है, तो तीनों टीम के मेंबर्स जो इसमें हमने ऐड किए हैं, जो इसमें टीच करेंगे, कवर करेंगे। बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हार्डकोर मैकेनिकल का टॉपिक है, तो उसमें मैकेनिकल की टीम इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड प्रोसेस, ये सारा का सारा सिविल से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको सिविल की टीम आप लोगों को टीच करेगी। उसके बाद बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का और अदर ब्रांच एग्जाम का टॉपिक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एचपीसीएल में भी आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैकेनिकल के सिलेबस के अंदर वो एडिट था। सो इट विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगेन ये टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, ये एचपीसीएल के अंदर भी था सेफ्टी का टॉपिक, अगेन इट विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। उसके बाद दिस आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये डोमेन है, तो कंप्यूटर साइंस के मेंटर मुकेश सर इसको कवर करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड टू द आईसीटी उसको जो है वो डॉक्टर विजेंद्र कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हार्डकोर टॉपिक है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एआई एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के अंदर डेफिनेटली इसमें ऐड करना रह गया, कुछ मैकेनिकल के टीचर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो यहाँ पे मुकेश सर, दुष्यंत सर और आपके मैकेनिकल की टीम इसमें इन्वॉल्व रहेगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, इसमें डॉक्टर विजेंद्र और विनीत सर मैकेनिकल की टीम इसमें इन्वॉल्व रहेगी। उसके बाद ग्रीन एनर्जी, इसमें बहुत मतलब काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन विजेंद्र सर का है, लेकिन सिर्फ सिविल से रिलेटेड ग्रीन बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स, उसके लिए शुभम सर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। शुभम सर के लेक्चर्स भी यस, इन्होंने हमें नया ज्वाइन किया, लेकिन ही इज हैविंग द वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, मोर देन 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके लेक्चर अभी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर की क्लासेस ले रहे हैं, उसके आप सैंपल यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑल्दो ये भी कुछ सैंपल वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन जो पार्ट है वो रवि सर कवर करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल और डोमेन से रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है, और मेजरमेंट के कुछ डिवाइसेस लाइक प्रेशर गेजेस वगैरह जो मैकेनिकल से रिलेटेड है वो राजीव सर मैकेनिकल फैकल्टी कवर करेंगे। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल्स, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के दोनों टीम मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि जो कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन का मेन रोल आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आप लोग पढ़ते हैं, कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन इसमें कुछ रोल सिविल इंजीनियर का है, बाकी जनरल डॉक्टर विजेंद्र इसमें कवर करेंगे। उसके बाद एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ये एचपीसीएल के अंदर भी था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी था, अगेन विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, अगेन एचपीसीएल में भी था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी था, अगेन विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। उसके बाद आईपीआर, ये सीजीपीडीएम का पार्ट था, और आपको इसमें अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगेन विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। उसके बाद ह्यूमन एंड हेल्थ सैनिटेशन, सिविल फैकल्टी रिलेटेड टू द सैनिटेशन पार्ट, एंड remaining will be covered by Dr. Vijayendra. Handling and storage of products will be covered by Dr. Vijayendra. उसके बाद आपका climate change again will be covered by Dr. Vijayendra.
उसके बाद प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें मैकेनिकल का, सिविल का और जनरल टॉपिक्स जो है विल बी कवर्ड बाय दीज टीम मेंबर्स फैकल्टीज। उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेज, इसमें सारी टीम का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट आपकी अपनी अपनी फील्ड में, मैकेनिकल से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है, सिविल से रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके रिलेटेड उसमें हर टीम मेंबर का जो है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन इट विल बी कवर्ड बाय डॉक्टर विजेंद्र। सो ये 22 के 22 टॉपिक है एंड वी आर ट्राइंग कि हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ डेमो या सैंपल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऑल्दो कि मैंने बताया कि अगर आप कुछ भी चीजों को डालेंगे इनमें से आपको कहीं ना कहीं योरपीडिया का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी प्रिपरेशन में मिल जाएगा। इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक और हमारा जो चैनल है उसमें भी जैसे हरियाणा का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर सारा वहां पे कवर हुआ, वहां पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, ये सैनिटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स वहां पे कवर हुए हैं। तो ऑल्दो मतलब इस 22 में से आप मान के चलो, मैंने कल भी बोला था 15 से 16 टॉपिक ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी हमने योरपीडिया ने अलग अलग एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी कवर किया है, तो कोई पॉइंट रहता नहीं है। तो आप सिंपली जाइए वेबसाइट पे और इसको ज्वाइन करो और कल से अपना क्लासेस स्टार्ट करो, डाउट्स मत क्रिएट करो किसी भी चीज को लेके। उसके बाद अबाउट द टाइमिंग्स को रिलेटेड भी डाउट थे, मैंने आप कल भी काफी बच्चों के डाउट थे रिलेटेड टू द टाइमिंग से रिलेटेड ये है कि हम लोग योरपीडिया पे कोई भी जब मॉड्यूल करते हैं तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम लोग नहीं करते हैं। तो मेजॉरिटी क्लासेस आपका मोर देन 90% ऑफ द योर क्लासेस विल बी आफ्टर 5 PM। इसका जो एग्जैक्ट शेड्यूल है किस टाइम पे कौन सी क्लास होगा वो कल आपका जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मेरे को लग रहा है बहुत लोग इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहां पे आपको उसके शेड्यूल्स एंड अदर थिंग्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे कैसे अटेंड करना है क्लासेस को वो सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा। एक स्लॉट मैंने मॉर्निंग में रखा है, मे बी उस टाइम पे हम हिंदी या जनरल स्टडीज का एक स्लॉट आप लोगों को मॉर्निंग टाइमिंग में हो सकता है। उसके बाद अबाउट द प्राइसिंग एंड अदर थिंग्स, प्राइसिंग का कल तक आप लोगों को इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू द प्रीलिम्स ओनली, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी ऐड हो गया है और ये बहुत लंबा मॉड्यूल भी है, जैसे तकरीबन 5-6 महीने 4-5 महीने आपको प्रीलिम्स, उसके बाद 3 महीने मेंस, उसके बाद फिर से इंटरव्यू, तो 1 साल का पूरा एंगेजमेंट है आप लोगों का योरपीडिया टीम के साथ, तो इस कारण से ये छोटा मॉड्यूल नहीं है, राइट। और जितना भी पेमेंट यहाँ पे है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसका 18% गवर्नमेंट को भी जाएगा, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। वैलिडिटी आपको 1 साल का है। अबाउट द प्राइसिंग, अगर आप ओनली प्रीलिम्स के साथ जाना चाहते हो, सो फॉर द न्यू स्टूडेंट द चार्जेस आर अगेन सेम विच वी एक्सप्लेन यस्टरडे, 5555। आपने हमारा कोई भी पुराना कोई भी मॉड्यूल लिया हुआ, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना हो, तो आपको उसमें 1000 का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कवर करना चाहते हो तो द चार्जेस आर 9555 फॉर न्यू स्टूडेंट एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट इट इज 8555। You know this योरपीडिया is India's biggest platform and most authentic platform for interview preparation. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए योरपीडिया के जो मॉड्यूल के चार्जेस इट इज 3000 तो अगर आप 5500 में 3000 ऐड करोगे तो 8500 बनता है। तो टेक्निकल के लिए ओनली हम लोग 1000 ही चार्ज कर रहे हैं, राइट। अब डाउट्स आएंगे कि सर पता नहीं प्रीलिम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, हम इसको बाद में करेंगे। डेफिनेटली यस, बाद में आपको मेंस प्लस इंटरव्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आप बाद में भी कर सकते हैं, ये आपका कॉल है। लेकिन प्राइसिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज हम कॉम्बो में लेते हैं, कंबाइन में लेते हैं, तो उसका आप लोगों को उस टाइम पे बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको 4000 हो रहा है, मे बी उस टाइम पे आपको मे बी 1000 या 1200-1500 रुपए आपको एक्स्ट्रा उस केस में करने पड़े, क्योंकि कॉम्बो में 3 चीज का कॉम्बो और 2 चीज का कॉम्बो, उसमें आप लोगों को बेनिफिट होता है। प्राइसिंग को मत देखिए, क्वालिटी, कंटेंट, टीम, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कम पैसे देके उसको वेस्ट कर दें, टाइम वेस्ट कर दें, एनर्जी वेस्ट कर दें। और सबसे बड़ा लॉस, पैसा भी चलो एक साइड पे होता है, टाइम लॉस होता है कि पता लगे 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, यार बेस्ट तो योरपीडिया का चल रहा है, मैं अभी इसको एश्योरेंस दे रहा हूं आपको कि योरपीडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मॉड्यूल। पता लगे 15-20 दिन, 1 महीने के बाद हमने किसी का ज्वाइन कर लिया कम प्राइसिंग पे या कुछ पे, और पता लगे बाद में कि यस यार योरपीडिया तो सबसे बेस्ट करवा रहा है, तो इसको ज्वाइन करते हैं, कोई रेट में उस टाइम पे कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा और वो आपका वो भी वेस्ट चला जाएगा, 2500-3000 जितना भी है। और ये आप लोगों का आपको बेस्ट में आपको इसमें प्रोसीड करना चाहिए। स्टिल आपको इसको लेकर स्टिल कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, गूगल फॉर्म भर दीजिए या डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए, इसको ज्वाइन करिए मॉड्यूल को। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मॉड्यूल ऑफ इंडिया, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।